हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स आप सब? बहुत से स्टूडेंट्स जो सच में बहुत ही प्यारे बच्चे हैं वो मुझसे कमेंट कर रहे थे कि सर ब्यूटी एंड वेलनेस से रिलेटेड कोई सैम्पल पेपर बता दीजिए अगर कोई है तो ये सैम्पल पेपर आपके लिए अवेलेबल है। क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। थोड़ा सा मैं इसमें आपको इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ और ये पेपर आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ब्यूटी एंड वेलनेस का ये पेपर कोड है इसका 407 और ये टोटल आपका जो पेपर है 25 मार्क्स का रहेगा और 1 घंटे का पेपर है। ठीक है, इसमें जो है ना वो 3 पार्ट होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ध्यान से समझ लेना। जो सेक्शन ए है ना उसमें टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, आपको 5 करने हैं। ठीक है, और ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर है। पता है बच्चों, ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है ना, चाहे वो आरटी का स्टूडेंट्स हो, एफएम का स्टूडेंट्स हो, जितने भी सारे आप ये जो कोर्स कर रहे हैं ना, जितना भी आपका जो सब्जेक्ट है सबका सेम रहता है ये। ठीक है, और सेक्शन बी में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, आपको 15 करने होंगे। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन होंगे जो कॉम्पिटेंसी के बेस पर है। आपको एक पूरी स्टोरी लिख के देगा और फिर आपको बोलेगा कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और 5 मार्क्स का आपका है, मतलब आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। समझ में आ गया? इस तरीके से आप देखो कितने हो गए, 15, 5, 20, 25 हो गए ना। तो 25 क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन सेक्शन के हिसाब से करने हैं। ठीक है, अब आप देखो जो सेक्शन ए है ना वो तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर है, तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। इसको मैं समझा भी देता हूँ। ये कह रहा है कौन सा मेथड होता है जिसका हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को यूज़ करने में, प्राप्त करने में, जब हम एक लेटर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आंसर ही बोल दिया, पढ़ते हैं तो रीडिंग ही हो गया। मतलब जब हम लेटर को देखते हैं, उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं ना, तो हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं? हम उसे सुनते हैं, हम उसे बोलते हैं, हम उसे पढ़ते हैं या हम उसे लिखते हैं। तो जब हम लेटर को हमारे सामने होता है ना, तो उसे हम पढ़ कर ही इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, तो रीडिंग हो गया। एक बात और बता दूं बच्चों, ये केवल इंग्लिश में अवेलेबल हुआ है, हिंदी में नहीं था। ठीक है, तो मैं हिंदी मीडियम वालों की हेल्प नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, मैंने ढूंढा लेकिन मुझे हिंदी में मिला नहीं। ठीक है, अगर किसी बच्चे के पास हो तो मुझे कमेंट कर देगा, फिर मैं उसको वीडियो में डाल दूंगा और बच्चों की हेल्प हो जाएगी अगर किसी के पास अवेलेबल हो हिंदी में तो। अब उसके सेकंड है, ये कह रहा है क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं। देखिए, क्लोज एंडेड वो क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर येस या नो में होता है, मतलब जिसका एक ही आंसर होता है, या तो येस या नो, इस तरीके से। और अगर इसकी जगह ओपन एंडेड आ जाएगा ना, तो उसका ओपन है, जितना मर्जी उसका आंसर हो सकता है। मतलब जो वाई है, ठीक है, तो जिसमें बहुत एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? येस और नो, सी आ जाएगा। फिर ये कह रहा है कि अगर हम इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, जैसे आप हर चीज़ टाइम पर करना चाहते हैं, तो इसमें से कौन सी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में इंक्लूड होगी? ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, हेल्पफुल या कैजुअल? तो उसके होगी ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। अपने आप को आपको संगठित करना पड़ेगा, आपको खुद तय करना पड़ेगा ना आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, तभी आप टाइम को भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो इसका आंसर ए है। उसके बाद कह रहा है व्हाट मेक्स यू कंप्लीट योर वर्क विदाउट अदर चीयरिंग यू। ये कह रहा है जब आप कोई काम कर रहे हैं, अपना काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोई तारीफ नहीं कर रहा, फिर भी आप करे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई कह नहीं रहा शाबाश शाबाश, आप फिर भी अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, तो उसे क्या बोलेंगे? सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, अगर हम सेल्फ मोटिवेट है ना बच्चों, तो हमें कोई तारीफ हमारी करे या ना करे, हम अपना काम पूरा करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसका आंसर बी है। उसके बाद ये कह रहा है आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है व्हाट शुड अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहते हैं, तो उस पासवर्ड के अंदर जैसे कोई हमारा पासवर्ड कोई तोड़ ना पाए, तो उस पासवर्ड को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उसमें लेटर भी यूज़ करने चाहिए, नंबर भी यूज़ करने चाहिए और स्पेशल करैक्टर भी यूज़ करने चाहिए। जैसे ये होता है हैश का साइन होता है, एस्ट्रिक का साइन होता है, हम इनका प्रयोग करना चाहिए। देखो, इसमें तो मैं आपकी हेल्प कर पाया, बाकी ये जो है ना आपका जो सब्जेक्ट है ब्यूटी एंड वेलनेस, इसके बारे में मैं अभी कोई हेल्प आपकी नहीं कर सकता। अभी क्वेश्चन आप देखो, इसके आंसर आपको खुद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये कह रहा है जैसे एक सेंटर है वो आपको ऑफर कर रहा है प्रोएक्टिव सर्विस एम, ताकि आपकी बॉडी को रिलैक्स हो सके, माइंड रिलैक्स हो सके, तो वो क्या कहलाता है इसमें से?
उसके कह रहा है जो यूनिसेक्स सैलून है, मतलब जिसमें या तो मेल जाते हैं या फीमेल जाती हैं, उसे यूनिसेक्स जो है ना सैलून कहा जाता है। तो ये किसको सर्विस देता है, मैन को, वुमेन को, दोनों को, ठीक है, या ओनली फॉर गर्ल्स को। तो ये या तो मैन को देगा या वुमेन को देगा, एक प्रकार का होता है ना ये, ठीक है। तो इसके हिसाब से मतलब मैन वाला मैन के लिए, वुमेन वाला वुमेन के लिए, दोनों के लिए होगा, अलग अलग होगा, ठीक है, इसलिए इसका सी होना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है ट्रीटमेंट हेल्प इन इम्प्रूविंग योर फीट, कौन सा ट्रीटमेंट होता है जिससे हमारे फीट जो है ना इम्प्रूव हो जाते हैं। और ये कह रहा है कौन सा मेथड होता है जिसका प्रयोग हम, ठीक है, लाइटनिंग द स्किन टोन, अपनी स्किन को एक हल्का करने के लिए यूज़ करते हैं। मुझे इसके बारे में ऑप्शन नहीं पढ़ सकता, ठीक है, इतनी नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा क्वेश्चन के मीनिंग समझा रहा हूँ। ये कह रहा है फेस क्लीन अप करना है, फेस साफ़ करना है, ठीक है, वो किससे होगा, और जिसमें स्किन में जो हल्के हल्के जो पोर्स होते हैं, छेद से अलाउ स्किन टू ब्रीथ, ताकि स्किन सांस ले सके। तो इसमें से कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। ये कह रहा है स्टाइलिंग द हेयर इज़ आल्सो कॉल्ड, जब हम बालों का स्टाइल करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। ये कह रहा है डैश एक कला है जिससे हम अपने हाथों को और अपनी टांगों को सजा देते हैं। तो ये तो मेहंदी होना चाहिए, है ना, हाथों और पैरों को तो मेहंदी से सजाते हैं ना, बाकी आप पढ़ लेना, ठीक है। उसको ये कह रहा है स्टेरिलाइजेशन मेथड किस लिए काम आता है। ये कह रहा है क्लाइंट है जो रिकॉर्ड करता है कार्ड को, उसके अंदर क्या चीज़ होती है, जो क्लाइंट के जो हम कार्ड में रिकॉर्ड करते हैं उसमें क्या चीज़ लिखी होती है क्लाइंट के। ये कह रहा है डैश जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्यूटीफुल वेलनेस इंडस्ट्री के लिए। देखो सफाई, ये तो सबको पता है, हाइजीन एंड स्टेरिलाइजेशन सबसे ज़रूरी होता है। देखो अगर सफाई होगी तो लोग वहाँ जाएंगे, नहीं तो कौन जाएगा, है ना, और फिर ऐसे बीमार भी हो जाए कोई जाएगा तो, है ना। डैश इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर बॉडी, अगर बॉडी की अगर स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। देखो उसको तो एनाटोमी कहते हैं ना। तो देखो कोई बच्चा ये ना कहे कि सर कुछ बता रहे हैं कुछ नहीं बता रहे, देखो मैं केवल क्वेश्चन पेपर ही प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, जो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज में बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में बच्चे भी कमेंट करते हैं फिर वीडियो बनाया नहीं आता नहीं। देखो मुझे नहीं आता, इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, कोई नाराज़ ना होना, ठीक है, और जिसको नहीं देखने वीडियो मत देखें, ठीक है, लेकिन ऐसे कमेंट करके मैं बहुत ज़्यादा आहत हो जाता हूँ, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन है, डैश फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। ये कह रहा है बताओ हड्डियों का जो ढांचा बनाता है ना वो किसकी मदद से बनता है, ठीक है, तो वो हड्डियाँ तो बनाएंगी हड्डियों का ढांचा, ठीक है। तो ये कह रहा है हमारी मसल्स कितनी होती हैं, देखो हमारे शरीर में जो बोन्स होती है ना वो कितनी होती है, 206 होती हैं। यहाँ पर मसल्स पूछ रहा है कि मसल्स कितनी होती है हमारी बॉडी में। देखिए मसल जो है ना अबाउट लगभग जो है पूरा कंफर्म तो नहीं होता, ठीक है, 650 होती है इसकी, ठीक है, मसल जो है ना हमारी बॉडी में 650 के आसपास होती हैं, ठीक है। ये कह रहा है जो नेल होता है ना, आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कार्ड, ये कह रहा है नेल जो है ना वो प्रोटीन के बने होते हैं, उसको क्या कहा जाता है। देखो जो नेल्स बनते हैं ना प्रोटीन के, उसको तो हम केराटिन कहते हैं, ठीक है। तो जो मुझे थोड़ा बहुत पता है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और ये कह रहा है कटिकल इज आल्सो नोन एज, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा खुद ही, मतलब और जो सोर्सेज होते हैं ना समझ जाएंगे कौन से सोर्सेज होते हैं, वहाँ सर्च कर लेना, ठीक है। द पिंक अपीयरेंस ऑफ द नेल कम्स फ्रॉम डैश वेसल्स, ये कह रहा है जो पिंक आता है ना, जो नेल्स में हल्का हल्का पिंक आता है वो किस वेसल्स की वजह से होता है, कौन सी नसों की वजह से होता है, ब्लड, लिगामेंट, टेंडन या नेल फोल्ड। देखो वो ब्लड वेसल्स होती हैं, क्योंकि खून लाल होता है तो उसके नीचे आने से हमें पिंक पिंक सा लगता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बिफोर अप्लाइंग नेल पेंट यू शुड प्लेस, ये कह रहा है कि जब हम नेल पेंट लगाते हैं उससे पहले में क्या लगाना चाहिए, मतलब क्या रखना चाहिए, दो टोस के बीच में क्या रखना चाहिए, तो आपको खुद नॉलेज होगी। और ये कह रहा है जो स्क्रबर होता है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है। ये कह रहा है टिप्स ऑफ मेहंदी कौन इज टू बी क्लीन रिपीटली, ये कह रहा है ये हम बार बार मेहंदी की जो नोक होती है ना मेहंदी की, उसको आगे की बार बार साफ क्यों करते हैं, ठीक है, ताकि वो स्मूथली फ्लो हो सके, है ना, ताकि कंसिस्टेंसी डिज़ाइन वैसा बने, है ना। अब डिज़ाइन तो हम खुद बनाएंगे ना, इसलिए इसका आंसर जो है डी है। उसके बाद मिक्सचर ऑफ द लेमन जूस एंड शुगर इज़ अप्लाइड, ये कह रहा है जो लेमन जूस और शुगर को मिक्स करके वो किस पे लगाते हैं, सूखी मेहंदी पे लगाते हैं, आधी सूखी मेहंदी पे लगाते हैं, ये तो आपको बच्चों आपको खुद करना पड़ेगा। देखो उसके बाद में ये एक स्टेटमेंट दी होती है, उसके बेस पर आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो व्हाट यू विल यूज़ फॉर द ईच क्लाइंट, ये कह रहे जो भी ईच क्लाइंट आएंगे आप क्या यूज़ करेंगे।
ये कह रहा है एज अ ब्यूटी थेरेपिस्ट देयर आर रिगार्डलेस ऑफ ट्रीटमेंट बीइंग कैरिड आउट। ये कह रहा है बहुत सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं, आप ब्यूटी थेरेपिस्ट हो, है ना। व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द, जब आप किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं मैनीक्योर का, यू नीड टू इंश्योर दैट ऑल मटेरियल, तो आपको सारा मटेरियल चाहिए, सारे इक्विपमेंट चाहिए, सारा प्रोडक्ट चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ये कह रहा है व्हाट यू विल यूज फॉर ईच क्लाइंट, हर क्लाइंट के लिए आप क्या यूज़ करोगे, क्लीन टॉवल यूज़ करोगे, गंदा मतलब साफ एरिया यूज़ करोगे, नॉन डिस्पोजल प्रोडक्ट यूज़ करोगे, या क्लॉथ यूज़ करोगे। हर क्लाइंट के लिए कौन सी चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी जो हर क्लाइंट के लिए अलग होगी। तो बच्चों ये आपको खुद देखने हैं सारे, ठीक है। तो व्हाट फर्स्टली यू विल डू विद द टूल्स विच यू यूज़ बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। ये कह रहे जब आप इस प्रकार का ट्रीटमेंट करेंगे तो कौन सा टूल पहले भी यूज़ करेंगे और बाद में भी यूज़ करेंगे ट्रीटमेंट के बाद। और ये कह रहे व्हाट विल यू यूज़ टू रिमूव द हैंगनेस, जो हैंगनेस होते हैं ना उनको हटाने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, डेड जो स्किन है जो कटिकल्स के आसपास उसको हटाने के लिए किसका यूज़ करोगे। ये कह रहे व्हाट यू विल यूज़ टू कट द नेल्स। एक बार ना आप सारे चैप्टर पढ़ लो, बहुत ईजी होगा जो आपके चैप्टर सबको दिए होंगे ना, है ना। एक बार पढ़ोगे मुझे लगता है बहुत आसानी से कर लोगे, बहुत ही, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है तभी तो आपने ये सब्जेक्ट लिया होगा, है ना। तो आप आराम से कर लेंगे मुझे लगता है पूरा, बस आपको आइडिया हो जाएगा ना पेपर कैसे आता है, तो इससे काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन है, लास्ट के भी पढ़ देता हूँ। व्हाट यू विल यूज़ टू कट द नेल्स, ये कह नेल्स को काटने के लिए किसका यूज़ करोगे, तो बहुत आसान है, नील कटर का यूज़ करेंगे, है ना। और ये कह रहा है कि व्हाट विल सील द फ्री एज लेयर ऑफ द नेल्स एंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस एंड डैमेज। ये कह रहा है व्हाट विल सील द फ्री एज लेयर। इसका मतलब ये है बच्चों कि नाखूनों के जो किनारे होते हैं ना, ठीक है, उसकी परत को कौन सी चीज़ सील करेगी और पानी के नुकसान और क्षति को रोकने में मदद करेगा, ताकि जो भी इस पर किया होगा ना नाखूनों के ऊपर वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इसमें, तो ये आपको इसमें नॉलेज होनी चाहिए। ये कह रहा है व्हाट विल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कटिकल क्रीम, बताओ कौन हेल्प करेगा कि इस क्रीम को एब्जॉर्ब करने में, जिससे कि स्किन सॉफ्ट हो जाए, मतलब हमारी, हम जैसे चेहरे पे लगा रहे हैं ना क्रीम, तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे, स्क्रब करेंगे, क्या करेंगे अपना पढ़ लेना, मतलब आपको पता ही होगा। और देखो जिस बच्चे को अगर पता है ना सारे आंसर, तो कमेंट में जरूर लिख देना और बच्चों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। मैंने अगर एफर्ट करा तो आप भी कर दे, जिसको नॉलेज अच्छे से है ना प्लीज़ कर देना, ठीक है। कल बच्चों का पेपर है बहुत सौ का। मार्क द करेक्ट स्टेप फॉर अप्लाइंग नेल पॉलिश। ये कह रहा है कि अगर नेल पॉलिश करने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो बच्चों ये पेपर था, ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तो आप नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। बस मैं इतनी आपकी हेल्प कर पा डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।